दिल्ली के छतरपुर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एशिया के सबसे बड़े अस्पताल को शुरू कर दिया गया, जहां 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही। लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिलहाल इस अस्पताल को 2000 बिस्तरों के साथ शुरू कर दिया गया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई बिस्तर लगे दिखाई दिए। कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया यह अस्पताल आईटीबीपी की देखरेख में चलेगा। यही वजह रही कि अस्पताल के शुरू होने के बाद आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने वहां का दौरा किया, जहां वो अधिकारियों से अस्पताल की जानकारी लेते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान वहां कई अधिकारी मौजूद रहे जो कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क से ढके नजर आए। यही नहीं, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते भी दिखाई दिए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान 15 जुलाई तक कर दिया जाएगा और उसी आधार पर सभी छात्र अगली क्लास या अगले कोर्स में दाखिला ले पाएंगे। सरकार ने फिर ये साफ किया कि 12वीं के जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो बचे हुए विषयों की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अभी 12वीं के छात्रों के लिए उन परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। यदि उनको लगता है कि उसके इस मूल्यांकन के आधार पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि आप परीक्षा भी दे सकते हैं उन विषयों में। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा समेत पूरे भारत में मानसून पहुंचने की बात कही और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ विदेशी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने वाले सरकार के फैसले को चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इससे पहले केंद्र ने तबलीग से जुड़े इन लोगों पर वीजा नियमों को तोड़ने के आरोप लगाते हुए भारत आने पर बैन लगा दिया था। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से मरने वाले लोगों की संख्या 25 बताई गई। राज्य सरकार ने इन लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। गोविंदा की फिल्म के गाने पर डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गीतकार मनोज मुंतशिर ने इस छोटे बच्चे की तारीफ करते हुए उसे आगे अच्छा अभ्यास करवाने और उसके भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाने की बात कही। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। देश में कोरोना के मामले 5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना के मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां पर 1.5 लाख लोग इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के कुल 77,240 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,460 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 762 और पश्चिम बंगाल में 542 नए मरीज मिले हैं। हालांकि देश भर में अभी तक 2,85,000 से ज्यादा मरीज इस जानलेवा बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान के अजमेर में श्रद्धांजलि सभा के दौरान ही कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ गए और एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर दी। राजस्थान में राज्य के सभी कांग्रेस दफ्तरों पर गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अजमेर में हुए ऐसे ही एक कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर जुटे कांग्रेसी देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि कार्यकर्ताओं के बीच से अचानक झगड़े की आवाज आई, जिससे वहां मौजूद नेता चौंक पड़े। शहीद स्मारक की सीढ़ियों पर पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की करता देख वरिष्ठ नेता हैरान नजर आए। बीच बचाव के लिए कुछ कार्यकर्ता फौरन हरकत में आ गए, लेकिन आपाक हो चुके दोनों किसी के रोके रुकने को तैयार नहीं थे। हाथापाई करते करते दोनों नीचे बैठे कार्यकर्ताओं के बीच जा पहुंचे और गुत्थम गुत्था हो गए। बाकी कार्यकर्ताओं ने किसी तरह दोनों को अलग किया। इस झगड़े में एक कार्यकर्ता की टी-शर्ट फट गई, जबकि दूसरे के मुंह से खून रिश्ता दिखा। अलग किए जाने के बाद एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि धक्का दिए जाने से उसका सब्र जवाब दे गया। मुंबई गुजरात हाईवे